नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं G20 समिट के बारे में, जो कि आपका नवंबर में आयोजित होने वाला है। इसमें हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए समझ लेते हैं ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, भारत के लिए क्या बड़े अवसर हो सकते हैं। तो इसी पर करेंगे डिटेल में एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति IAS पर। सो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं हमारी वीडियो। इससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि वी आर नाउ लॉन्चिंग अवर इंग्लिश मीडियम सेगमेंट एंड 100% फी रिफंडेबल है। अगर आपको 50 डेज में ये नहीं समझ में आता है कि भाई क्या पढ़ाया जा रहा है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो हमारे पढ़ाने के स्टाइल से, तो आपको 100% फी रिफंड कर दी जाएगी। 50 दिन के बाद भी आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी 101 रुपीज़ देनी है और ये ऑफर आपका मात्र और मात्र 15 दिन के लिए वैलिड रहने वाला है। ठीक है, फाउंडेशन जो बैच है हमारा वो UPSC एंड UPPSC दोनों में ही इंग्लिश मीडियम में लॉन्च हो रहा है। मॉडल इसका रहने वाला है लाइव और ऑनलाइन, दोनों ही आप देख सकते हो। 25,000 इसकी मात्र फी रहने वाली है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप 9555124124 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ मोदी G20 समिट में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे। 3 दिवसीय दौरा होने वाला है। द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे यहाँ पर। सबसे बड़ी चीज कि ट्रंप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। खैर, तो ये जो पूरा आपका G20 समिट है ये होने वाला है 21 से 23 नवंबर के बीच में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित होगा। ये 20वां G20 लीडर समिट, राइट। ये समिट अफ्रीका महाद्वीप पर पहली बार हो रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट टाइम अफ्रीकी कॉन्टिनेंट पर यह हो रहा है, जो वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ की जो बढ़ती भूमिका है उसको दर्शा रहा है। और समिट के दौरान PM मोदी जी तीनों मुख्य सत्रों में यहाँ पर संबोधन करने वाले हैं, तो इसलिए भारत के लिए बड़ा अवसर दिखाता है। समिट के मुख्य एजेंडे क्या रहने वाले हैं? एक पहला कि समावेशी और सतत आर्थिक विकास की अवधारणा के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे और अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। अर्थव्यवस्था निर्माण, व्यापार की भूमिका और विकास के लिए वित्त पोषण और ऋण बोझ की यहाँ पर चर्चा होगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लचीला विश्व। वर्ल्ड लीडर आ रहे हैं लचीले विश्व की कामना करना, जिस तरीके से हर एक देश क्या कर रहा है, जो वीज़ा के नियम है उनको सख्त कर रहा है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि भैया हमें नहीं चाहिए विदेशी अपने यहाँ पर जॉब्स नहीं देंगे, तो इसके बारे में बातचीत की जाएगी। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण और खाद्य प्रणालियों पर यहाँ पर चर्चा होगी। साथ ही साथ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भविष्य की बात की जा रही है, जिसमें महत्वपूर्ण खनिज उनका संशोधन कैसे होगा, बंटवारा कैसे होगा, क्या सारी चीजें करनी है। शालीन कार्य और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा जिस पर चर्चा की जाएगी। तीनों ही दिनों में यहाँ पर मोदी जी क्या करने वाले हैं, संबोधन करने वाले हैं पूरे समिट को। भारत नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार पर बात करेगा, पारदर्शी खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बात करेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से REs पर एक तरफा चाइना ने बैन लगा दिया था, पूरा देश पूरा विश्व परेशान रहा, इसीलिए इस पर चर्चा आवश्यक हो जाती है। और विकास उन्मुख AI विनियमन पर नेतृत्व की भूमिका यहाँ पर देखी जाएंगी। द्विपक्षीय मुलाकातों और IBSA बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। IBSA, इसके बारे में भी चर्चा करूंगी मैं आगे डिटेल में। मोदी कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। इस बीच अगर ट्रंप होते तो और भी ज्यादा अच्छी चीजें होती, जो समिट में साइडलाइंस पर आयोजित होंगी। वे भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका IBSA लीडर्स मीटिंग में भी भाग लेंगे और इसके बारे में हम करेंगे अभी डिटेल में डिस्कस कि व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। जहां दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला द सिल्वा के साथ त्रिपक्षीय सहयोग पर चर्चा भी की जाएगी। आगे आ जाते हैं ट्रंप की अनुपस्थिति। तो ये जो समिट है इस पे ट्रंप ने अपने आप को बहिष्कृत कर लिया है। समिट का बहिष्कार करने का उन्होंने फैसला लिया है कि हम समिट में नहीं जाएंगे। जब हम बात कर रहे थे ईरान इजराइल की, जब हम बात कर रहे थे रशिया यूक्रेन की, तो इसलिए उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी को पूरी तरह अपमानजनक बताते हुए कोई भी अमेरिकी अधिकारी को भेजने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि ये जो ग्लोबल साउथ शिफ्ट हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो उनका कहना था कि ये नहीं होना चाहिए था दक्षिण अफ्रीका में, तो इसलिए इन्होंने इसको बहिष्कृत कर दिया है। कारणों में दक्षिण अफ्रीका की भूमि नीतियां, सफेद किसानों के कथित उत्पीड़न के आरोप और इजरायल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का रुख शामिल किया था। दक्षिण अफ्रीका सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी ये बोला कि हम इसमें नहीं आएंगे। रामाफोसा ने इसे अमेरिका का नुकसान बताया है और कहा है कि G20 अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। अगर आप नहीं आना चाहते हैं, आप इसका बहिष्कार कर रहे हैं, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आप
हमारे लीडर्स है उस पर बातचीत कर लेंगे, हम फर्दर अपनी जो चीज़ें वो डिस्कस कर लेंगे। आपके ना आने से ये समिट नहीं रुक जाएगा। ये वही बात है ना, जब बुआ फूफा शादी में नाराज हो जाते हैं तो आपके रूठने से, नाराज होने से शादी थोड़ी ना रुक जाती है। वो तो हर की शादी में बुआ फूफा नाराज होते हैं। आपकी शादी में हुए हैं? चलो बताना। ये यात्रा भारत की वैश्विक कूटनीति को मजबूत करेगी और खासकर अगर बात करें ग्लोबल साउथ की। अब आ जाते हैं ये जो IB ऐसे था जिसके बारे में बात कर रहे थे, त्रिपक्षीय हमारा जो एक गुट हो जाता है जिसमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका है। ये संवाद का मंच है एक तरीके से, जो दक्षिण सहयोग प्लेटफॉर्म है और 2003 में स्थापित हुआ था। ये 3 प्रमुख विकासशील लोकतांत्रिक एशिया, दक्षिण अमेरिका एंड द अफ्रीका, इसके बीच वैश्विक मुद्दों, समन्वय, क्षेत्रीय परियोजनाओं, इन पर बातचीत करता है, डिस्कस करता है और विकासशील देशों को यहाँ पर सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है पूरी तरह से। हाल के वर्षों में विशेष रूप से अगर हम बात करें 2023 से 2025 के, तो यहाँ पर G20 ट्रोइका भारत 2023 में हुआ, ब्राजील में 2024 में हुआ, दक्षिण अफ्रीका में 2025 में हो रहा है। तो इस दौरान IBS का विस्तार नई पहलों से हुआ है, हमारी फंडिंग बहुत मजबूत हुई है, वैश्विक दक्षिण की आवाज को यहाँ पर मजबूत करने का प्रयास भी किया गया है। IBSA जो सहयोग है, इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर हम लोग बातचीत हमेशा करते हैं, उसको और स्ट्रेंथन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है राजनीतिक समन्वय। हम वैश्विक संस्थाओं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र हो गया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात करते हैं, UNSC, ठीक है, WTO हो गया, डोहा विकास एजेंट हो गया, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, इस पर हम सभी चर्चा करते हैं, सहयोग की बात करते हैं। त्रिपक्षीय परियोजनाओं, 14 कार्य समूहों जैसे कि कृषि, व्यापार, संस्कृति, रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, पीपल टू पीपल फोरम जैसे कि महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक आदान प्रदान, इसके माध्यम से हम परियोजनाएं लेकर के आते हैं। विकास सहायता, IBS फंड के जरिए अन्य विकासशील देशों को यहाँ पर जो गरीबी है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है, यानी कि हम बेहतर काम कर रहे हैं उस पर। हालिया विस्तार और नई पहले क्या है, तो भैया 2023 में 20 वर्ष पूरे होने पर IBSA को पुनर्जीवित करने का प्रयास तेज हो गया है और इसके लिए अब हम लोग कंटिन्यू आपस में बातचीत कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। राजनीतिक एवं वैश्विक समन्वय की बात करते हैं तो इसके लिए भारत, ब्राजील, अफ्रीका लगातार काम कर रहा है। वैश्विक जो दक्षिण की आवाज है उसको मजबूत कर रहा है। खनिज, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन पर हम एकजुट हो रहे हैं। IBM फंड एंड मजबूती, तो 2004 में स्थापित फंड ने अब तक 41 देशों में 51 परियोजनाएं पूरी करी हैं और 1 मिलियन वार्षिक योगदान हम देते हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम मेगा प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, R&D कर रहे हैं। नैनो विज्ञान पर मेगा प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसमें 150 जो युवा शोधकर्ता है उनको शामिल किया गया है। एल्गी में बायोडीजल उत्पाद, इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे चले हैं जिसमें हम दवाओं की खोज कर रहे हैं। HIV दवाएं कैसी होनी चाहिए उस पर खोज कर रहे हैं। तो ये परियोजनाएं हम चला रहे हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, तो इसके लिए 2007 में स्वास्थ्य MOU साइन किया गया था तीनों के बीच में, ठीक है। समिट की बैठकों का पुनरुद्धार 2025 से वापस शामिल हुआ है जिस पे काम कर रहे हैं, तथा अन्य क्षेत्र जैसे कि व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा पर भी यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। भविष्य की हमारी योजना बस इतनी हो जाती है कि हम चाहते हैं कि इस शिखर सम्मेलन के साथ ही सहयोग का विस्तार हमारा SDG जो गोल्स हैं उस पर किया जाए। गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और जलवायु न्याय पर केंद्रित होना चाहिए। और हालिया IBS फंड बोर्ड जो है ये न्यूयॉर्क नवंबर 2025 में भारत ने ब्राजील को अध्यक्षता सौंपी है जो त्रिपक्षीय सहयोग को यहाँ पर निर्धारित करती है। तो इस तरीके से अभी हम अध्यक्ष हैं इसके। तो फर्दर ये जो सहयोग हो जाता है वाकई बहुत में अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से हम योजनाएं चलाते हैं, पूरी करते हैं, गरीब देशों की सहायता कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने हितों के बारे में भी हम यहाँ पर जान पा रहे हैं। तो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। बाकी आप सभी की क्या राय है? जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इसका बहिष्कार किया है, आपको क्या लगता है कि समिट के बाद क्या सारी चीजें निकल करके आने वाली हैं और भारत की भूमिका क्या इसमें मजबूत होगी या फिर भारत कहीं ना कहीं लाख होता हुआ दिखाई देगा? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।